अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आर के शो। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा पाकिस्तान की एक ऐसी पर्सनैलिटी से जिनका तहरीक पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा हाथ है। बचपन से हम उनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। पाकिस्तान के निसाब में भी इनका नाम बार बार मेंशन हुआ है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा मादर मिल्लत फ़ातिमा जिन्ना। आइए जानते हैं इनके बारे में पामिला मलिक की ज़ुबानी। मादर मिल्लत और ख़ातून पाकिस्तान के एजाज़ हासिल करने वाली पाकिस्तान की सबसे पहली गवर्नर जनरल और सियासतदान खातून मोहतरमा फ़ातिमा अली जिन्ना 21 जुलाई 1893 में पैदा हुई। 7 बहन भाइयों में सबसे छोटी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना उनके सबसे बड़े भाई थे। 1901 वालिद जनाब पूंजा की वफ़ात के बाद बाकायदा तौर पर उनकी गार्डियनशिप कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने ज़िम्मे ली। उस दौर में औरतों की तालीम को मायूब समझा जाता था, लेकिन इसके बावजूद भी फ़ातिमा अली जिन्ना का एडमिशन कॉन्वेंट स्कूल में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने करवाया। 1919 में अहमद डेंटल कॉलेज से डेंटिस्ट्री की डिग्री हासिल की और अपने क्लिनिक की बुनियाद रखी, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज किया जाता था। 1929 में मोहम्मद अली जिन्ना की बीवी रत्ना बाई की वफ़ात के बाद फ़ातिमा जिन्ना ने अपने क्लिनिक को मुस्तकिल तौर पर बंद कर दिया और अपने भाई और भांजी के घर मुंतकिल हो गई और उसके बाद अपनी सारी ज़िंदगी उनके साथ गुजारी। उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना सियासत में मुतहरिक थे। फ़ातिमा जिन्ना उनकी सियासी मुशीर के तौर पर काम करने लगी। ब्रिटिश राज के मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ थी और 2 कौमी नज़रिए पर सख्ती से अमल पैरा थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने फ़ातिमा अली जिन्ना को विमेन रिलीफ कमेटी का सरबराह बनाया, जिसका नाम बाद में तब्दील करके ऑल पाकिस्तान विमेन एसोसिएशन अफवा रखा गया। सरबराही संभालते ही उनके नुमाया इक़दाम में तालीम निस्वा, तालीम बालगा और महाजर ख़वातीन के हकूक़ नुमाया हैं। फ़ातिमा अली जिन्ना पढ़ने लिखने की बहुत शौकीन थी और फ़ारिग वक्त में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के घर की लाइब्रेरी में बहुत वक्त गुजारती थी। फ़ातिमा जिन्ना पर बहुत पाबंदियाँ आयद की गईं क्योंकि वो उस वक़्त की हुकूमत पर तनकीद बहुत करती थी। एक जलसे से ख़िताब करते हुए फ़ातिमा जिन्ना ने यह कह दिया कि यह हुकूमत मेरे भाई की वफ़ात पर एक एम्बुलेंस तक फ़राहम ना कर सकी। ये बात उस वक़्त की हुकूमत को बहुत बुरी लगी और उन्होंने फ़ातिमा जिन्ना पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी। फिर कुछ अरसे के बाद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बरसी के मौके पर रेडियो पाकिस्तान में फ़ातिमा जिन्ना को बोलने का मौका दिया गया। अभी उनका इंटरव्यू शुरू हुआ था कि उन्होंने हुकूमत पर तनकीद करना शुरू कर दी। फिर कुछ ही देर में उनका माइक बंद कर दिया गया और उनकी आवाज़ को रोक दिया गया। फ़ातिमा जिन्ना की आवाज़ को हमेशा दबा दिया जाता था क्योंकि वो हुकूमत पर बहुत ज़्यादा तनकीद करती थी। फ़ातिमा अली जिन्ना वक्त की बहुत पाबंद थी। एक बार अवार्ड की तकरीब पर पूरे वक्त पर पहुंची और जहां 500 औरतें मौजूद थीं, वहां सिर्फ 25 औरतें मौजूद थीं। वो गुस्से से उठी और उन्होंने कहा, जो वक्त की कदर नहीं करते उनका वक्त भी इंतज़ार नहीं करता। इसलिए उनके हुक्म पर तकरीब का आगाज़ फौरी तौर पर करवा दिया गया। फ़ातिमा अली जिन्ना ने अपने आप को घर की 4 दीवारी तक महदूद कर लिया और मुकम्मल तौर पर मंजर आम से गायब हो गई। इन 1965 में कायद-ए-आज़म के चंद रुफ़क़ा की इल्तमास पर और ख़ुद भी इस हकीकत को महसूस करते हुए कि उनके भाई के नज़रिए और अफ़कार के मुताबिक पाकिस्तान नहीं चल रहा, तो इलेक्शन में अयूब खां के मद्दे मुकाबल सदारत की नशिस्त के लिए खड़ी हुई। धंधाली या मेरठ, वो सिर्फ 2 बड़े शहरों कराची और ढाका से नशिस्तें जीत सकीं और इलेक्टोरियल वोट ना ले सकी। अगर कहा जाए तो सिर्फ सियासत में वो 2 साल ही रह सकी। अयूब खान ने फ़ातिमा जिन्ना पर यह इल्ज़ाम लगाया कि ये इंडियन एजेंट हैं और इस तरह हर कोशिश की जाती कि फ़ातिमा जिन्ना को किस तरह से मेंटली टॉर्चर किया जाए। फ़ातिमा जिन्ना ने अपने भाई कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर एक किताब लिखी जिसका नाम था माई ब्रदर। इस किताब की इशाअत पर पाबंदी लगा दी गई। फिर फ़ातिमा जिन्ना की वफ़ात के 22 साल के बाद इस किताब को शाया किया गया। कुछ ही हफ़्तों के बाद इस पर फिर दोबारा पाबंदी लगा दी गई। उसकी वजह यह थी कि इस किताब में फ़ातिमा जिन्ना ने यह लिखा था कि मेरे भाई वज़ीर मेंशन नहीं बल्कि खारा दर में पैदा हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी निसाब में हमने यही पढ़ा है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वज़ीर मेंशन में पैदा हुए हैं। क्योंकि अगर ये किताब शाया की जाती तो फिर निसाब को बदलाया जाता और हुकूमत पाकिस्तान इस बात पर बहुत परेशान थी कि अगर हमने इस किताब को शाया किया तो हमें तारीख बदलनी पड़ेगी।
جس کی وجہ سے کتاب شائع نہ ہو سکی۔ 9 جولائی 1967 اپنے گھر میں انہوں نے آخری سانس لی۔ فاطمہ جناح کی وفات آج بھی ایک معمہ ہے کہ آیا وہ ایک قدرتی حادثہ تھا یا سوچی سمجھی سازش۔ دنیا میں جو بھی حق کی بات کرتا ہے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے، فاطمہ جناح بھی ان میں سے ایک ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فاطمہ جناح کو ایک بلند درجہ دے، انہیں جنت میں جگہ دے، اور ہم اسی طرح سے ان کو یاد کرتے رہیں گے اپنی بایوگرافیز میں۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ ڈونٹ forget to subscribe my channel۔ خدا حافظ۔